नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं कंटेनर विद मोस्ट वाटर, जो कि लीड कोड की 11th नंबर प्रॉब्लम है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। सीधे हम एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यहाँ से मतलब समझना थोड़ा क्वेश्चन को आसान होता है। यहाँ पर क्या है कि आपको एक एरे गिवन होगा। यहाँ पर देखिए आपको एक एरे गिवन है। ये जो एरे गिवन है ये इन वर्टिकल लाइन्स को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर जो पहली वर्टिकल लाइन है उसकी जो हाइट है वो 1 है, तो एरे में 1 गिवन है। और दूसरी जो वर्टिकल लाइन है इसकी हाइट 8 है, तो यहाँ पर 8 गिवन है। तो यहाँ पर ये जो एरे है ये वर्टिकल लाइंस को शो कर रहा है। आपको बताना ये है कि इन वर्टिकल लाइंस के बीच में मतलब सभी लाइंस को आप देखिए और बताइए कि इन वर्टिकल लाइंस के बीच में मैक्सिमम कितना वाटर कंटेन हो सकता है। ठीक है, वो आपको रिटर्न करना है। यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें आपको मैक्सिमम कंटेनिंग वाटर को रिटर्न करना है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को जो नाम है वो कंटेनर विद मोस्ट वाटर है। ठीक है, तो उसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग समझ लेते हैं। चलते हैं वन नोट पर, यहाँ पर प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं पहले। तो ये आपको एरे गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम कंटेनिंग वाटर बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं हम वाटर निकालेंगे कैसे, जो कंटेनिंग वाटर होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ये जो वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है इसके बीच में वाटर निकालना है तो हमें हाइट और विड्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो विड्थ यहाँ पर क्या होगी, ये जो बीच में गैप है वर्टिकल लाइन के बीच में जो गैप है ये 1 यूनिट का है। ठीक है, ये जो गैप है ये 1 यूनिट का है। और यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि जो हाइट होगी वो जिन दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम एरिया निकालेंगे उसमें से मिनिमम वाली हाइट ली जाएगी, क्योंकि जो मिनिमम वाली वर्टिकल लाइन है उतना ही वाटर इसके बीच में रुकेगा, बाकी जो वाटर है वो बह जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इस वर्टिकल लाइन और इस वर्टिकल लाइन के बीच में अगर हम कंटेनिंग वाटर देखें तो अगर इसके बीच में वाटर फिल होगा तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ही वाटर फिल होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाटर फिल होगा। इसके ऊपर जो भी वाटर आएगा वो इधर से थ्रो हो जाएगा। ठीक है, इधर से थ्रो हो जाएगा तो वो वाटर जो है वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम हाइट की बात करें तो जिन दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम जो है एरिया निकालेंगे मतलब वाटर का एरिया निकालेंगे उसमें से हाइट जो लेंगे वो मिनिमम वाले की लेंगे, मतलब मिनिमम वर्टिकल लाइन जो होगी उसकी हाइट लेंगे। यानी कि अगर हमारा यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो मिनिमम होगा, ठीक है, अगर हम इस एरिया का नाम ए रखें तो ए ऑफ आई और ए जे में जो मिनिमम होगा उसको हम लेंगे और इनके बीच की हम क्या करेंगे, विड्थ निकालेंगे। ये जो विड्थ है तो विड्थ हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारा आई यहाँ पर है जे यहाँ पर है तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें, जैसे ये 0th इंडेक्स होगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 होगा। ठीक है, तो अगर हम j में से i को माइनस कर दें, ठीक है, j में से i को माइनस कर दें तो ये विड्थ निकल आएगी। देखिए यहाँ पर j जो है वो 8 है और i क्या है 0, तो अगर हम 8 में से 0 को माइनस करें तो यहाँ पर आएगा 8। और अगर आप यहाँ पर विड्थ को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जो है विड्थ 8 हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो वर्टिकल लाइन के बीच में अगर हमें एरिया निकालना है वाटर का तो हम क्या करेंगे, दोनों वर्टिकल लाइंस में से जो भी छोटी वर्टिकल लाइन होगी उसको ले लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे j माइनस आई से, यानी कि विड्थ से, तो जो एरिया है वो निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक वर्टिकल लाइन के बीच में, मतलब कि जैसे ये वर्टिकल लाइन लेंगे तो देखेंगे ये जो वर्टिकल लाइन है ये हर एक वर्टिकल लाइन के साथ कितना वाटर कंटेन कर रही है। क्योंकि यहाँ पर इसकी हाइट जो है 1 है तो हाइट तो इसकी चेंज नहीं होगी। अगर हम इस वर्टिकल लाइन के साथ में कंपेयर करें सभी वर्टिकल लाइंस को तो हाइट इसकी चेंज नहीं होगी, बस विड्थ चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे के साथ में मतलब कि दूसरे के साथ में दूसरी जो वर्टिकल लाइन है इसके साथ में सभी को कंपेयर करेंगे। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कंटेनिंग वाटर आएगा वो हमें रिटर्न करना है, मतलब कि सब को देखने के बाद में जो मैक्सिमम एरिया होगा वाटर कंटेन करने का उसे हमें रिटर्न करना है, यानी कि मैक्स एरिया हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसका अगर हम ब्रूट फोर्स मेथड देखें तो ब्रूट फोर्स मेथड ये होगा कि हम क्या करें,
एक एक वर्टिकल लाइन को पकड़ें और उसके साथ में हर एक के कंपैरिजन में एरिया निकालें। जैसे अगर हम यहाँ पर कोड लिखना चाहें तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ब्रूट फोर्स मेथड के लिए मैं थोड़ा सा सूडो कोड लिखता हूँ। जैसे मैं क्या करूँ, लूप चलाऊँ फॉर i इक्वल टू 0 से चलाऊँगा i लेस देन n तक। ये क्या है, ये इस एरिया की साइज होगी, मतलब टोटल जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी, और i प्लस प्लस कर दूंगा मैं, यहाँ पर i होगा, ठीक है। उसके आने क्या करूँगा, मैं j का लूप चलाऊँगा, क्योंकि क्या है कि जब मैं एक वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करूँगा तो इससे रिलेटेड हर एक वर्टिकल लाइन से मैं एरिया निकालूँगा, ठीक है। तो मैं j को चलाऊँगा i प्लस 1 से, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो इसके आगे की तरफ हर एक वर्टिकल लाइन को देखूँगा, और जब इसको सिलेक्ट करूँगा तो पीछे की तरफ नहीं देखूँगा, क्योंकि जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो इसके साथ में इसने एरिया निकाला था, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके आगे की तरफ जितने भी वर्टिकल लाइन्स हैं उनके साथ में मैं एरिया निकालूंगा। तो जे को चलाऊँगा मैं i प्लस 1 से, और जे लेस देन n तक जाएगा, मतलब लास्ट तक जाएगा, और फिर क्या होगा जे प्लस प्लस, ठीक। और इसके अंदर मैं एरिया निकालूंगा। अब मैं एरिया कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैं निकालूंगा करंट एरिया, ठीक है। करंट एरिया अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो मैं मिनिमम हाइट लूँगा ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में से, ठीक है। ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में से जो मिनिमम हाइट होगी उसको मैं लूँगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा जे माइनस आई से, ठीक। तो ये क्या है, करंट एरिया निकल जाएगा। और मैं क्या करूँगा, एक एरिया मतलब मैक्सिमम एरिया वेरिएबल एक लूँगा, इसमें मैं इसको बाहर डिक्लेयर करूँगा कहीं पर, ठीक है, कहीं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँगा, और इसको इनिशियली 0 कर दूँगा, ठीक है, इसको इनिशियली 0 कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ करंट एरिया इज़ ग्रेटर दैन मैक्स एरिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैक्स एरिया इक्वल टू कर दूँगा करंट एरिया, ठीक है, मैक्स एरिया इक्वल टू करंट एरिया कर दूंगा। इस तरीके से क्या होगा, जब ये दोनों लूप कंप्लीट होंगे तो आपका जो मैक्सिमम एरिया होगा, जो आपका मैक्स एरिया होगा, वो मैक्स एरिया में स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 नेस्टेड लूप हमने लगाए हैं, तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगी, ठीक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगी। तो इसको मैं कोड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको सबमिट भी करूँगा लीड कोड पे तो टेस्ट केस फेल हो जाएंगे और टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा तरीका आपको बताता हूँ जिसमें हम इसको ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करेंगे। मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने राइट किया है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये इमेज है। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई हमारा जो पॉइंटर होगा इसको हम फर्स्ट इंडेक्स पर सेट कर देंगे, और जो हमारा जे पॉइंटर होगा इसको हम लास्ट इंडेक्स पर सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे वाइल i इज़ लेस देन जे, ठीक है, जब तक i इज़ लेस देन जे होगा। और क्या करेंगे, जे को डिक्रीमेंट करेंगे और i को इंक्रीमेंट करेंगे। जब तक i इज़ लेस देन जे होता है तब तक हम ऐसा करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि i हमारा यहाँ पर आ जाता है, जे हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो i लेस देन जे है और इसके बीच में हम एरिया निकालेंगे। और जब i j बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर क्योंकि एरिया निकलेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर हमने i लेस देन जे किया है। अगर आप i लेस आर इक्वल टू जे भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम में कुछ एरिया नहीं निकलेगा। जब हम j माइनस आई करेंगे ना तो ये j माइनस आई 0 हो जाएगा और कुछ भी एरिया नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए इस वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, एरिया निकाल लेंगे। ये जो i और j है, इन दोनों में से जो भी छोटी वर्टिकल लाइन होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और बीच के जो विड्थ है उसको मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो करंट एरिया निकालेंगे। करंट एरिया तो हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे ए ऑफ i और ए ऑफ j में से, ठीक है। इसमें से हम मिनिमम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे j माइनस आई से, ठीक है। तो ये करंट एरिया निकल जाएगा। और क्या करूँगा,
जैसे मैं पहले कर रहा था, मैं बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, आंसर या फिर मैक्स एरिया कुछ भी मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ बाहर, और जो हमारा करंट एरिया है अगर वो ग्रेटर होता है, इफ़ करंट एरिया इज़ ग्रेटर देन आंसर, तो मैं क्या करूँगा, आंसर इक्वल टू करंट एरिया कर दूँगा। ठीक है, अपडेट कर दूँगा। अब देखिए मैं आई और जे को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करूँगा। यहाँ पर देखिए आई और जे में से मुझे या तो आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या तो जे को डिक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, और दोनों के केस में हमारी जो विड्थ है वो कम होगी। ठीक है, क्योंकि आई चाहे इंक्रीमेंट हो, जे चाहे डिक्रीमेंट हो, दोनों में से कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, और दोनों के इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होने पर बीच की जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी। अब अगर बीच की विड्थ कम होगी तो एरिया बढ़ने के चांस कब ज़्यादा होंगे, एरिया बढ़ने के चांस तब ज़्यादा होंगे जब जो अगली वर्टिकल लाइन हो वो बड़ी हाइट की हो। अगर अगली वर्टिकल लाइन की हाइट जो होती है वो बड़ी होती है तो एरिया बढ़ने के चांस होंगे। ठीक है, तो आई जे में से हम उसको अपडेट करेंगे जो छोटा हो, क्योंकि बड़ी वाली वर्टिकल लाइन को छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आई और जे में से, यानी कि आई और जे इंडेक्स पर जो भी वर्टिकल लाइन है उसमें से जो छोटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम आई और जे को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। और अगर इक्वल होते हैं दोनों तो चाहे तो आप आई को इंक्रीमेंट करिए, चाहे तो आप जे को डिक्रीमेंट करिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊँगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इफ़ ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ए जे। ठीक है, अगर ए ऑफ आई जो है वो बड़ा होता है, यानी कि आईथ इंडेक्स पर जो वर्टिकल लाइन है वो बड़ी है, जेथ इंडेक्स पर जो वर्टिकल लाइन है वो छोटी है, तो मैं क्या करूँगा, जे को मैं डिक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, और अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, मैं आई को इंक्रीमेंट करूँगा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ और देखते हैं कि रिज़ल्ट सही आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर ये हमारा एरे गिवन है। तो मैंने आपसे कहा है कि जे को हम लास्ट इंडेक्स पर सेट कर देते हैं और आई को हम फर्स्ट इंडेक्स पर सेट कर देते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो ये हमने आई को फर्स्ट इंडेक्स पर सेट कर दिया और जे को लास्ट इंडेक्स पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वाइल आई इज़ लेस देन जे, ये तो ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से जो मिनिमम है उसकी मैं हाइट ले लूँगा। तो यहाँ पर आई जो है, आईथ इंडेक्स की जो हाइट है वो मिनिमम है, और ये क्या है, ये 1 है, और इन दोनों के बीच की जो विड्थ है वो जे माइनस आई होगी। और अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग कर दूँ तो मैं कर देता हूँ इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आई को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, जे को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मिनिमम हाइट है वो 1 है, और अगर विड्थ निकाली जाए तो 8 माइनस 0 यानी कि यहाँ पर 8 होगी। तो मैक्सिमम एरिया कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा है कि जिसकी हाइट मिनिमम होगी उसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, उसको हम अपडेट कर देंगे। तो आई की हाइट जो है वो मिनिमम है, इसको हमने अपडेट कर दिया, क्योंकि बड़े वाले को अपडेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े वाले को अगर हम अपडेट करेंगे तो एरिया कम ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं मिनिमम हाइट किसकी है। अब मिनिमम हाइट जो है वो जे वाले इंडेक्स की है और इसकी जो हाइट है वो है 7। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं विड्थ कितनी है। विड्थ यहाँ पर होगी, जे क्योंकि 8 इंडेक्स पर है और आई 1 इंडेक्स पर है, तो 8 माइनस 1 7 होगी, तो 7 इंटू 7 49 एरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, मिनिमम वाले को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर छोटा क्या है, जे इंडेक्स वाला, मतलब कि जे इंडेक्स वाली जो है, तो हम क्या करते हैं, जे को डिक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से मिनिमम क्या है, जे इंडेक्स पर जो वर्टिकल लाइन है वो मिनिमम है, और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट 3 है। ठीक है, इसकी हाइट 3 है, यहाँ से आप देख लीजिए इसकी हाइट 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, छोटी वाली की हाइट लेता हूँ तो 3, और विड्थ इसके बीच की अगर हम निकालें तो 7 माइनस 1 यानी कि 6। यहाँ से जो एरिया आएगा ये 6 3 जा 18 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि जे इंडेक्स पर जो वर्टिकल लाइन है वो छोटी है तो हम जे को फिर से डिक्रीमेंट करते हैं और हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों में से जो मिनिमम है, तो मिनिमम कौन सा है, आईथ इंडेक्स वाली जो वर्टिकल लाइन है वो मिनिमम है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 8।
अच्छा दोनों की हाइट सेम है क्या? हाँ दोनों की हाइट सेम है, ठीक है दोनों की हाइट सेम है। तो हाइट हो गई 8 और बीच की जो विड्थ होगी वो 6 - 1 यानी कि 5 हुई। तो जो एरिया हुआ वो आया 40, ठीक है 40 एरिया आया। अब आगे देखते हैं। अब क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो किसी को भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो क्योंकि एल्स के केस में हमने आई को अपडेट किया है, ठीक है, जब ए आई इज़ ग्रेटर देन ए जे है, मतलब कि जब आई वाला बड़ा होता है तो हम जे को अपडेट करते हैं। अब क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ पर आई को हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं, तो आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से मिनिमम हाइट है इसकी, और इसकी हाइट कितनी है, ये है 6, तो यहाँ पर 6 और विड्थ कितनी है 6 - 2 यानी कि 4, तो एरिया कितना हो गया 24, ठीक है। अब आई इंडेक्स वाली जो वर्टिकल लाइन है वो छोटी है तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, और अब छोटे वाली की हाइट में लेता हूँ तो इसकी हाइट है 2, तो 2 इसकी हाइट है, और विड्थ होगी इन दोनों के बीच की 6 - 3 यानी कि 3, तो यहाँ पर आ जाएगी 6, एरिया 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर से आई वाला छोटा है तो इसको हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, और यही वर्टिकल लाइन छोटी है और इसकी जो हाइट है वो है 5, तो 5 इंटू और दोनों के बीच की अगर हम विड्थ देखें तो यहाँ पर विड्थ आ रही है 2, क्योंकि 6 - 4 2 होता है, तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो 10 आएगा। फिर से आई इंडेक्स पर जो वर्टिकल लाइन है ये छोटी है तो आई को हम इंक्रीमेंट करते हैं, और मिनिमम हाइट आई इंडेक्स वाले वर्टिकल लाइन की है और इसकी जो हाइट है ये है 4, ठीक है, ये 4 है, तो 4 इंटू विड्थ यहाँ पर 1 होगी तो एरिया आ गया 4, ठीक है। इन सब में एरिया जो ग्रेटर है ये 49 है, ठीक है। और हमारा जो मतलब कि अगर एरिया ग्रेटर हो रहा था, ये जो एरिया है ये जब ग्रेटर आता था तो हमने क्या किया था, आंसर में इसको सेव किया था, ठीक है। तो इस तरीके से कोड रन करेगा और ऑर्डर ऑफ एन में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कंटेनिंग एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं लीड कोड पर, इसको मैं कोड करके आपको दिखा देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर C++ में आपको कोड करके दिखा दूँगा, और बाकी मैंने यहाँ पर कोड करके पाइथन और जावा में रखा हुआ है, उसका मैं कोड आपको शो करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पर मैं C++ में कोड करता हूँ, यहाँ से मैंने पहले कोड लिख रखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ़्रेश कर देता हूँ। इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया, और ये जो हाइट है इसको मैं HT कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने HT कर दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई और जे जो हमारा आइट्रेटर है उसको मैं इनिशलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इंट आई इक्वल टू 0, आई हमारा 0 से शुरू होगा, और जो हमारा जे होगा, ये जो HT है, ये जो हाइट है, हाइट डॉट साइज, इसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी कि n-1 से शुरू होगा, और आंसर जो होगा वो इनिशियली हमारा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वाइल का लूप लगाते हैं, वाइल आई इज़ लेस देन जे, ठीक। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं करंट एरिया, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, मिनिमम ऑफ ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ जे, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम होता है उसको हम ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे माइनस आई से, ठीक है। तो ये हमारा करंट एरिया निकल जाएगा, और यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़ करंट एरिया इज़ ग्रेटर देन आंसर, ठीक है। अगर करंट एरिया ग्रेटर देन आंसर होता है तो हम क्या करेंगे, आंसर में करंट एरिया को पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ जे, अगर ए ऑफ आई छोटा होता है तो हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर कंडीशन मैंने उल्टा लगाई थी, तो यहाँ पर भी मैं उल्टा ही कर देता हूँ। अगर ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ए जे होता है, यानी कि ए ऑफ आई का इंडेक्स की जो वर्टिकल लाइन है वो बड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, जे को डिक्रीमेंट करूँगा, और एल्स में मैं क्या करूँगा, एल्स मैं आई को इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर, ठीक। तो ये हमने कोड लिख दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, कंपाइलेशन एरर हो रहा है, क्या एरर हो रहा है,
अच्छा, यहाँ पर हमने एरे का नाम जो रखा है वो ए रख दिया है, हमें HT करना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं HT कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने HT की जगह पर ए कर दिया था, HT कर दिया, अब सही होगा। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने ए ही किया है, यहाँ पर ही मुझे HT ही करना चाहिए, सब जगह मैंने HT की जगह पर ए कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब ये एक्सेप्टेड हो रहा है। ठीक है, इसको मैं सबमिट करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके देखिए मैंने सबमिट किया और ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो कोड लिखा है जावा का वो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। देखिए ये कोड है जावा का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेम ही तरीके से सब कुछ किया है, बस यहाँ पर थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क होता है। और यहाँ पर जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम निकाला है वो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके निकाला है। ठीक है, इसको आप आसानी से देख के समझ सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको पाइथन का भी कोड शो करके दिखा देता हूँ। ये पाइथन का कोड है, ये पाइथन का कोड है, इसमें भी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।